सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यहिन कै माता, पठइन आय कही तेहि बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत पवन सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कै सुध प्रभु यशु नावऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हम आई, सत्य कहा मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहव हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरत ही बदन पसारा, कपुतन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुकुत ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर में यानी कि 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास गुण कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखा लेते थे। उसने 100 योजन यानी कि 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहवो, तुम बल बुद्धि निधान। आशिक दे गई सो, हरस चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोले जय श्री राम।